मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें आप सभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। जो पहला चैप्टर होता है, इसी में आप सभी करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 8, जिसमें ध्यान देंगे हम लोग को p/q यानी कि इसको हम लोग को डेसिमल फंक्शन में, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेना है। देखिए हमारे पास जो संख्या है वो क्या है। हमारे पास जो संख्या दी है वह है 1.272727 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1.27 पर पावर बार, है ना, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है, जहाँ पे q जो है वो जीरो नहीं होता, जीरो के बराबर नहीं होता, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान होने वाला है सवाल। ध्यान देंगे एक एक बारीकी को तो अच्छी तरह से सवाल समझ में आ जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। हम लोग का क्वेश्चन जो है वह है, देखिए 2 और 7 दोनों पे रैंकिंग है, यानी कि ये कौन सा प्लेस हो गया डेसिमल का। तो आपका 2 अगर रहेगा तो 100th प्लेस कहलाता है। कौन सा प्लेस कहलाता है? 100th, जिसको बोलते हैं दशांश, है ना। दशांश वाला आपका पोजीशन वाला है, इसीलिए हम लोग दशांश नहीं, इसको शतांश कहते हैं, 100, 100th, ठीक है। चलिए तो हम लोग x के बराबर इसको मान लेते हैं, इस पूरे को x के बराबर मान लिए, x से रिप्लेस कर लिया। अब हम लोग दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 7 दोनों पे ही रैंकिंग था, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 100 से, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग का जो 27 था वह बाहर आ गया। 27 जो है एक पार्ट 27 का बाहर आ गया, यानी हम लोग की संख्या हो गई 127.2727 डॉट डॉट डॉट, है ना। और इधर तो 100x हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 127.27 का रैंकिंग है, इसको अगर हम लोग 26 प्लस, इसको हम लोग 126 प्लस भी तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 126 प्लस लिखना होगा तो 1.27, है ना, ये तो लिख सकते हैं। 272727 वही किया है यहाँ पे सवाल में भी। देखिए क्या किया है, 26 प्लस 1 27 हो गया, तो 126 प्लस 1, है ना, 126 प्लस 1, इसमें क्या किया, यही हो गया 0.272727 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 126 प्लस x, ठीक है। अब ये x जो है यही आगे आ गया, यहाँ वाला x जो था ये आगे आ गया, चूँकि प्लस था तो बराबर को पार करेगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 100 माइनस x, तो ये हो गया 99x इजिकल टू 126, ठीक है। कटने वाले कोई चीज़ है ही नहीं इसमें, इसीलिए वैसे ही लिखा जाएगा, है ना। डेसिमल में चेंज करेंगे हम लोग तो वैसे ही आपका लिखा जाएगा। अगर कटता है तो कटा देंगे, इसमें क्या है, जैसे यहाँ कट रहा था, देखिए 126/99, है ना। तो मेरे ख्याल से 14, है ना, 14 से देखिए ये 9 से डिवाइड किया गया होगा, है ना। 9 से डिवाइड किया गया तो 126 14 से हो गया, और ये आपका 11, है ना, 14/11 आ गया। यही आपका p/q फॉर्म हो गया किसका? 1.27 का, है ना। 1.272727 ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.27 ऊपर बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कुछ चीज़ें रिपीट की गई, कुछ चीज़ें रिपीट नहीं भी है। यहाँ देखिए क्या रिपीट है क्या नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी कि 3535 रिपीट हो रहा है, सब रिपीट तो हो नहीं रहा है। तो ये इस तरह से लिखाएगा 0.235 बार, ठीक है। 35 बार, 35 पे ही बार है, ठीक है। इसलिए क्या है कि यहाँ सावधानी रखनी है, दो बातों की सावधानी। पहला है क्या कि ये एक्चुअल में डेसिमल प्लेस कितना है, तो 1 2 3 यानी 3 डिजिट तक हो गया। 3 डिजिट का मतलब हो गया टेंस, 100, 1000, यानी 1000 डिजिट वाला हो गया, ठीक है। थाउजेंड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। हजारांश हो गया। और फिर देखिए 35 खुद में क्या हो गया,
तो ये हो गया शतांश यानी 100 वाला हो गया, डबल डिजिट वाला। चलिए तो हम डबल जीरो वाला, ठीक है। चलिए तो हम लोग दोनों काम करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई बार बार करेंगे, या फिर एक तरीका यहाँ भी दिया है जिससे हम लोग कर सकते हैं। हम लोग क्या किए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, आसान रहता है। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किए कि 35 पे रेकरिंग था, तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो इधर आ जाएगा 23.5353535 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इसमें जो 5 अलग हुआ तो इसको हम लोग इस तरह से अलग कर दिए। देखिए 23.3 करके आप प्लस 0.23535 ऐसे करके हम लोग 0.3 को अलग कर दिए, ठीक है, 33.3 को। तो इस तरह से क्या है कि इसको हम लोग इसी को ना x माने थे, यहाँ पे x उसी को माने हैं। ऊपर देखिएगा, ऊपर हम लोग करते हैं, ऊपर देखते हैं, देखिए किसको x माने थे हम लोग ने, 0.2353535 को माना था। तो इसी को हम लोग ने रिप्लेस कर दिए x से रिप्लेस हो गया। तो x जब उधर जाएगा तो वही काट दिया है, क्योंकि एग्जाम्पल में ज़्यादा दिखाता नहीं है। x इधर ले आकर के 100 से काट दिया तो 99 हो गया, 23.3 हो गया। अब 23 ये जो 99 है, इसका पॉइंट जब डेसिमल जब हटेगा, इसका जब डेसिमल हटेगा इसमें से, तो बटे में आ जाएगा कितना 10, और ये 99 जो है इधर आ जाएगा नीचे। ऐसे से 233/990 इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये आपका डेसिमल फॉर्म हो गया, कितना 0.235 रेकरिंग का ये डेसिमल नोटिफिकेशन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ कुछ बातें कही जिसको हम लोग ध्यान देंगे। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और non-terminating recurring. More a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. माने कहने का तात्पर्य यह है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी हो सकता है। जैसे आपने देखा 0.3535 करके रिपीट हो रहा था, ये सारे रैशनल नंबर होंगे। नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, जिसको टर्मिनेट कर देंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, वो भी रैशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे √2 दिया है, √2 का देखिए कितना बड़ा वैल्यू है, उसी से आपका पाई का वैल्यू दिया है यहाँ पे, है ना, कितने बड़े बड़े मान हैं इसके। चलिए तो एक आपके यहाँ पे गणितज्ञ हैं, इनके बारे में जाने। ये आर्किमिडीज हैं, ठीक है। ग्रीक जेनिस आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट कंप्यूट द डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन पाई का 3.140845। ये पाई का मान इन्होंने फाइंड किया था इसके, और 3.142857 का इसके बीच में फाइंड किया था। आर्यभट्ट भी एक थे हम लोग के बहुत बड़े गणितज्ञ थे। 476 से 550 सी यानी बिफोर क्लाइस्ट तक, मैंने आपके सेंचुरी जो ईस्वी कहलाता है उसमें थे। द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉट्स हैं। फाउंड द वैल्यू, पाई का वैल्यू 4 डेसिमल प्लेस तक इन्होंने निकाला था, 3.1416 तक, यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड एडवांस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके। पाई हैज़ बीन कंप्यूटिंग ओवर 1.24 मिलियन ट्रिलियंस डेसिमल प्लेसेस। जो सुपर कंप्यूटर उसके मदद से आज 1.24 ट्रिलियन डेसिमल तक निकाला गया है, तभी ये आपका रिप्लेस नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम लोग अगले बार हम लोग करने जाएंगे एग्जाम्पल 10 से क्वेश्चन आंसर करेंगे, समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।